डॉक्टर साहबा, आपका ताल्लुक भी जमालियात से है ना? जी बिल्कुल। एस्थेटिक्स है ना? ये भी देखिए ना, एस्थेटिक्स है। शायरी क्या है? हाँ जी, शायरी जमालियात है। तो आप हैं बुनियादी तौर पे एस्थेटिक फिजिशियन। जी जी। ये डर्मेटोलॉजिस्ट में एस्थेटिक फिजिशियन में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन अपनी पहले ग्रेजुएशन MBBS कंप्लीट करते हैं, जिसे आप कहते हैं कि बेसिक जो मेडिकल स्कूल होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं? नहीं, एस्थेटिक फिजिशियन हो या डर्मेटोलॉजिस्ट हो, दोनों के दोनों। हाँ जी। अच्छा। वो MBBS जिसे आप प्रॉपर डिग्री कहते हो, मेडिकल बाकायदा डॉक्टर है ना? यस, ठीक है। तो वो करते हैं कंप्लीट। उसके बाद आप अगर डर्मेटोलॉजी में चाह रहे हैं तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, वो स्किन डिजीजेस को डील करती है। ये शाख है? जी, ये आगे शाख है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा। जैसे कि समझ लें कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, स्पेशलाइजेशन हो गई ना? दिस इज स्पेशलाइजेशन आफ्टर MBBS। ठीक है। तो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक़ था कि खूबसूरत बनाना है और ख़ूबसूरत बनना है, तो ये मेरी फेवरेट फील्ड है और मैं बड़े शौक़ से इसको लेके चल रही हूँ और बड़ा मज़ा आता काम करके। डॉक्टर साहब, मुझ पे भी गौर करें ज़रा, मैं भी खूबसूरत क्यूट बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बन सकते हैं आप। जितने प्यार से आपने कहा है ना, इस तरह तो मैं दाम ही तोड़ सकना, बनते नहीं सकता। यकीन करो, इतना खूबसूरत डॉक्टर हो गए ना तो बंदा आप ही चंड मार के कह रहे हो डॉक्टर साहब यहाँ स्वेलिंग है देखिए। तो अडर को खूबसूरत डॉक्टर हो गए ना, बंदा आप ही हर शायद ला के ना तो आप ही कह रहे हो डॉक्टर साहब अचानक सोया उठाऊं तो ये नहीं थी। सही है, परफेक्ट। परफेक्ट। और ये जो डॉक्टर कह रहे हैं ना, ये कर तो दूंगी लेकिन 2.5 लाख से पहले नीचे खर्चा नहीं। बंदा कह रहे होता क्यों ला बैठा आप ही मैं। अबरार, आपकी एक नज़्म है, जींदे रहे तो फिर मिलांगे। जी शाह जी, की होया जे साडे रस्ते हो गए ने अज वक्खो वक्ख। की होया जे साडे रस्ते हो गए ने अज वक्खो वक्ख। दिल विच रख ना कख मलाल, हुण जे नहीं ते अगले साल, अगले नहीं ते अगले साल, वाह वाह वाह, या फिर उस तो अगले साल, वाह वाह वाह। इस दुनिया दी जेड़ी नुकरे भावें जेड़ी थामे होइए, जिंदे रहते फिर मिलांगे। वाह वाह, क्या क्यूट। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि ये सुना है बड़ा महंगा इलाज होता है ये सारा एस्थेटिक्स का, और ये जो भी आपकी दुनिया है, बात दुरुस्त है? हाँ जी, ये ज़्यादातर वही लोग इस तरफ आते हैं ट्रीटमेंट कराने जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये लग्जरियस फील्ड है। ये कोई तकलीफ़ नहीं है कि आप तकलीफ़ में आ रहे हो, जैसे पेन में आप मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल। ये तो अपना कंफर्ट, अपने आप को और ब्यूटीफाई करने के लिए लोग ट्रीटमेंट्स कराते हैं। सो कॉस्टली है, मगर अब इतना कॉस्टली नहीं रहा। एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं जगह जगह। ज़्यादा भरमार नहीं हो गई? ज़्यादा भरमार हो गई है, बिल्कुल। तो फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इस तरह। अच्छा। मुझे अब मैसेजेस आते हैं कि फलाने क्लिनिक में CO2 लेजर 2000 में कर रहे हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं 2000 में? CO2 लेजर, दिस इज अ लेजर। ठीक है, हाँ, जो कि स्किन की रीसर्फेसिंग में यूज होती है। ठीक है। कहते हैं जवान बनाने के लिए ये लेजर इस्तेमाल की जाती है। 2000 में कर रहे हैं, तो आप क्यों इतनी महंगी हैं? मुझे वाकई अफसोस होता है कि इस फील्ड को इतना रोल दिया गया है कि पता नहीं क्या क्वालिटी ऑफ मशीन्स है, और वो डॉक्टर्स हैं भी कि नहीं जो कर रहे हैं। काफ़ी क्लिनिक्स हैं ऐसे। तो और उसके कोई नुकसानात भी हैं लोगों को? एग्जैक्टली। मसलन क्या नुकसान देखने में आता है? स्किन बर्न सबसे बड़ी चीज़। फिर अब वो जहाँ से कराया वो एक नॉन डॉक्टर थे या प्रोफेशनल नहीं थे या सर्टिफाइड नहीं थे इस फील्ड में, तो उन्हें मैनेज करना नहीं फिर आता। क्वालिटी ऑफ मशीन्स भी लो हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखभाल के ऐसे क्लिनिक्स में जाना चाहिए। ये मशीन्स की वजह से एक्सपेंसिव है। मशीन्स काफ़ी क्वालिटी जो है, मशीन्स जो एक्सपेंसिव हैं, इसकी वजह से ये ट्रीटमेंट्स भी एक्सपेंसिव हैं। फिर जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, दे आर कॉस्टली, जिसकी वजह से ये जो लोगों के बाजों का चेहरे बिगड़ जाते हैं। और पूरी दुनिया में हमने देखा है फातिमा साहिबा कि सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा वाक़या अब तक नहीं देखा, मुझे याद नहीं पड़ता। मगर मैंने देखा था कोई ईरानी खातून थी, और वेस्ट में, अमेरिका में कितनी यानी कि इस शोबे में तरक्की की है। ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी में। अच्छा, उसमें गड़बड़ ज़्यादा होती है। प्लास्टिक सर्जरी के ज़्यादा नुकसानात है, वो इर्रिवर्सिबल है। अच्छा, वो इर्रिवर्सिबल। हाँ, जो कड़ गया सो कड़ गया है। हाँ। रात ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾ
शाह जी, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रही हैं कि वो इरिवर्सिबल हो जाती है चीज़, तो उससे बचने के लिए आप क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन है तो कंसल्टेंसी भी करती है। चाहे जी मॉडर्न कुड़ियां ना अपनी सहेलियां ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ टीना आई एम सॉरी मैंने आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मैं तो अपने चीक्स को किसी को टच भी नहीं करने देती। कल मेरी कज़न कहने लगी तुम्हारे चीक्स पे कुछ लगा है, उसने मुझे यूं टच किया, मेरी चीक्स निकल गई। जितनी आप प्यारी हैं, आप जब ऑपरेट करती होंगी तुसी तो मरीज ਨੂੰ टीका नहीं लाਉਂਦੇ, मुक मार के बेहोश कर देंगे हो गोदाम। जी बहुत अच्छा सवाल था। एक्चुअली सिर्फ इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट्स के लिए हमें कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो कि रिवर्सिबल हैं उनके लिए भी कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप डॉक्टर के साथ बैठ के बात नहीं करोगे और वो आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं सारी चीज़ों के पता चलेंगे, बिफोर डैट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। चाहे वो इवन हाइड्रोफेशियल भी हो। आपको पता है आजकल पार्लर्स में भी हाइड्रोफेशियल्स की मशीन पड़ी हुई है और सारी पार्लर वाली लगी हुई है हाइड्रोफेशियल्स करने, तो वहाँ तो कोई डॉक्टर का वजूद नहीं है। अब वो एक्नी वाली स्किन होती है, वो चले जाते हैं जी हम पार्लर से हाइड्रोफेशियल कराने जा रहे हैं, वो ऐसे सीरम्स यूज़ करते हैं जो उन्हें नहीं पता कि इस स्किन पे नहीं यूज़ होने चाहिए और तबाह बर्बाद मज़ीद एक्नी वाली स्किन हो जाती है। अच्छा। सो मैं यही बताना चाहूँगी कि एस्थेटिक क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड क्लिनिक्स हैं, वहाँ आकर आपको अपने ट्रीटमेंट्स आफ्टर कंसल्टेशन लेने चाहिए। वो कहना चाह रही है कि प्रोफेशनल्स के पास जाए। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲ ਆਓ। ਸੁਣਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਤੈਬਾ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ। ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਰਵੱਟੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡਾ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मेरे चीक्स का हाल देखिए। डॉक्टर साहब ने हाथ ला के कह रहे आप तो खुश नसीब हैं, आपके तो घर का डॉक्टर है, ये किसने फिलर किया है आपको? नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा, अब एस्थेटिक फिजिशियन है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर अबरार नदीम साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा अबरार, आपकी एक नज़्म है माँ के ऊपर जी जी जिसका उन्वान है दोज़ख जन्नत। जी जी। यार वो ज़रा सुना दीजिए। दोज़ख जन्नत वन सवनिया सोचा अंदर गोते अंदर गोते खांदा, वाह। ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਧੁੱਦਲ ਫੱਕਦਾ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਮਾਂ ਦੇ वाह। ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਫਕਤ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ जन्नत वर्गी लगती है। वाह, ब्यूटीफुल। क्या कहना, क्या कहना।